उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी के ठाकुरगंज इलाके में स्थित कालीचरण डिग्री कॉलेज परिसर में बिहार के पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व मंत्री और विधायक आशुतोष टंडन, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह समेत कई बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने लालजी टंडन से जुड़े संस्मरणों को सभी के साथ साझा किया। सीएम योगी ने कहा कि एक आम कार्यकर्ता के रूप में भाजपा से अपने काम की शुरुआत करने वाले लालजी टंडन ने लंबा सफर तय किया, लेकिन इस दौरान हमेशा वे सादगी और सज्जनता की मिसाल बने रहे। सीएम योगी ने कहा कि आज भी स्वर्गीय टंडन जी के देश के प्रति विचार और समर्पण हमें प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे यूपी में महाकुंभ का आयोजन हो या फिर कोई भी काम, लालजी टंडन ने उसमें अपनी पूरी कार्यकुशलता दिखाई। उनसे लिए गए अनुभव आज भी हमारे काम आ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कालीचरण डिग्री कॉलेज आजादी के दौर का साक्षी रहा है। यहां से पढ़ने वाले कई विभूतियों ने देश की आजादी में बड़ा योगदान दिया है। सीएम ने कहा कि लालजी टंडन की कर्मस्थली लखनऊ में इस कॉलेज से उन्हें विशेष लगाव रहा। उन्होंने कहा कि कॉलेज में टंडन जी के प्रयासों से कई कार्य हुए हैं। लालजी टंडन फाउंडेशन की तरफ से लगी पूर्व राज्यपाल की प्रतिमा का अनावरण कर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में जर्जर स्कूल और कॉलेजों के लिए हमारी सरकार ने कई प्रावधान नियमों के अनुरूप बनाए हैं। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन को अगर कोई आवश्यकता है तो सरकार उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सीएम योगी ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्वर्गीय लालजी टंडन के पुत्र आशुतोष टंडन और लालजी टंडन फाउंडेशन को धन्यवाद दिया। टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए लालजी टंडन फाउंडेशन ने अनेक सामाजिक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज यहां पर सरदेव टंडन जी की मूर्ति का अनावरण और नए संकाय का नामकरण सरदेव टंडन जी के नाम पर अभी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए फाउंडेशन को और कॉलेज प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय लालजी टंडन जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय लालजी टंडन फाउंडेशन ने टंडन जी की इस भव्य प्रतिमा को स्थापित करके, टंडन जी की प्रतिमा जहां भी लगती हो अपने आप ही देखने में अपने आप ही नजर आने लगती है। टंडन जी कौन ऐसा व्यक्ति होगा लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का, जो टंडन जी की स्मृति को जिसके साथ में जुड़ी हुई हो, जो लखनऊ आया है टंडन जी के साथ उसका संवाद जरूर रहा है, जरूर रहा है, किसी न किसी रूप में जरूर रहा है। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के शिखर तक की यात्रा, लेकिन अहंकार कहीं भी उन्हें टच नहीं कर पाया, कहीं नहीं। एक पार्षद के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में जो यात्रा प्रारंभ की थी, वही सज्जनता, वही सादगी, वही आत्मीयता जीवन पर्यंत उनमें झलकती हुई दिखाई दी। और आज यही कारण है जब टंडन जी की स्मृति में कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में उनके प्रशंसकों, उनके शुभचिंतकों, उनके द्वारा बनाए गए कार्यकर्ताओं के मन में वह भाव, आदरणीय भाव सदैव बना रहता है। आज के इस अवसर पर मैं स्वर्गीय लालजी टंडन फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को, खासतौर पर से आशुतोष टंडन जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में भी और एक योग्य पुत्र के रूप में भी उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। एक पुत्र अपने पिता के लिए इससे अच्छा और क्या कर सकता है, पिता की स्मृतियां बनी रहे। हमने इससे पहले हजरतगंज में भी टंडन जी के नगर विकास की परिकल्पना को साकार करते हुए उनकी भव्य प्रतिमा को वहां स्थापित किया था। आज भी जब वहां से मैं गुजरता हूं, टंडन जी का हंसता हुआ चेहरा फिर से हम लोगों के सामने आ जाता है। आज कालीचरण महाविद्यालय के साथ जुड़ी हुई उनकी स्मृतियां, इस महाविद्यालय के नवीनीकरण के लिए, नए भवन के निर्माण में किए गए उनके योगदान और समय समय पर उनके दिए गए योगदान के कारण
आज उनकी प्रतिमा का यहां स्थापित होना और नए भवन का नामकरण स्वर्गीय लालजी टंडन जी के नाम पर स्थापित होना, ये टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखना और प्रबंधन के प्रति मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अन्य लोगों के लिए एक मानक तय किया है। ये कार्यक्रम होना है और उनके नाम पर इसलिए होना है क्योंकि टंडन जी ने जो योगदान दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भवन का नामकरण हम लोग कर रहे हैं। जो संतों के बीच में समन्वय बनाते हुए सरकार कैसे कार्य करेगी, यह भी देखना, अनुभव करना अपने आप में अत्यंत ही एक नए अनुभव का सृजन करता है। लेकिन जो भी दायित्व जब भी दिया गया, कुंभ का दायित्व प्रयागराज में उनके समय में अलग अलग समय में कुंभ के आयोजन हुए थे और कुंभ में भी उन्होंने संतों के सानिध्य में कुंभ की व्यवस्था को अच्छा बनाए रखने के लिए जो कार्य उस समय आगे बढ़ाया था। 2019 में हमारी टीम को जब खन्ना जी के नेतृत्व में कुंभ के आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ तो खन्ना जी को भी टंडन जी का वह अनुभव उस समय उनके उपयोग में आया और कुंभ 2019 का आपने देखा होगा कि अपने आप में एक नई आभा के साथ दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के रूप में देश और दुनिया के अंदर छाता हुआ दिखाई दिया था। आज जब हम सर्वैया टंडन जी का स्मरण कर रहे हैं, इस कालीचरण महाविद्यालय के साथ में उनका एक लंबा जुड़ाव रहा है।